नरेंद्र मोदी ने कोशिश तो की थी कांग्रेस को घेरने की, लेकिन उन्हें क्या पता था कि कांग्रेस तो पूरी तरह तैयार बैठी है कि इधर नरेंद्र मोदी कुछ बोले और कांग्रेस सवालों की बौछार कर दे, आरोपों की बौछार कर दे। और ऐसा हुआ, यानी कांग्रेस को घेरने चले नरेंद्र मोदी उल्टा खुद घिर गए और बीजेपी पर भी सवालों की अब बौछार हो रही है। तो कैसे अपने एक ट्वीट के चलते बुरी तरह फंसे नरेंद्र मोदी और अब क्या आएगी उनकी प्रतिक्रिया, इसको लेकर उठ रहे हैं सवाल। क्या अब कांग्रेस के सवालों के जवाब देंगे नरेंद्र मोदी? ये बड़ा सवाल इस समय सियासी गलियारों में उठ रहा है और सभी की नजरें अब नरेंद्र मोदी पर है कि अब वो क्या बोलेंगे। उन्होंने खड़गे के एक बयान पर जो लंबा चौड़ा तीन ट्वीट किए थे, उसके बाद से जिस तरह कांग्रेस उन पर हमलावर हुई है, जिस तरह से कांग्रेस के तमाम नेता और खासकर उन तीनों राज्यों के सीएम ने जिस तरह से पलटवार किया है, जिस तरह से अपने काम गिनाए हैं, उसके बाद से नरेंद्र मोदी बुरी तरह से गिर गए हैं। और खासकर सिद्धारमैया ने तो साफ साफ उनसे कह दिया है कि आइए और आमने सामने बैठकर सीधे सीधे बात कर लेते हैं और आप अपने काम गिना दीजिए और हम अपनी सरकार के काम गिना देते हैं। तो इस तरह से नरेंद्र मोदी ने जो कोशिश की थी कि वो कांग्रेस को लपेट लेंगे, जिस तरह से उन्होंने जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश की थी चुनावों के बीच में, उस पर अब वो उल्टे घिरते नजर आ रहे हैं और इतना बुरी तरह घिरे हैं कि अब बीजेपी के दिग्गजों को तो छोड़िए, बीजेपी के किसी प्रवक्ता की तरफ से भी अब कोई बयान आता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन अब सभी की निगाहें नरेंद्र मोदी पर है, बीजेपी के तमाम दिग्गजों पर है कि अब क्या उनका जवाब आएगा। तो कैसे कांग्रेस को घेरने में लगे नरेंद्र मोदी खुद फंसे, इसी पर हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। आपको याद होगा कि कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे एक कार्यक्रम को संबोधित करने पहुंचे थे, अपने कार्यकर्ताओं से वो बात कर रहे थे, जनता को संबोधित कर रहे थे। उस दौरान उन्होंने चुनाव आयोग पर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने सिर्फ चुनाव आयोग पर यह आरोप लगाया कि वो बीजेपी का समर्थन करती है, बीजेपी के लिए काम करती है। यानी बीजेपी जो भी चुनाव जीत रही है, चाहे वो लोकसभा चुनाव रहा हो या वो विधानसभा चुनाव हो, वो तंत्र के सहारे से जीत रही है, मशीनरी के सहारे से जीत रही है, जबकि बीजेपी अपने बलबूते उपचुनाव तक नहीं जीत सकती। जाहिर है, जब 15 राज्यों में अभी उपचुनाव होने हैं तो इसको लेकर भी उन्होंने निशाना साधा था कि बीजेपी की क्या स्थिति है वो आने वाले उपचुनावों में साफ नजर आ जाएगा, क्योंकि इससे पहले भी जब भी उपचुनाव हुए बीजेपी की हालत खस्ता रही है। तो ऐसे में जब खड़गे ने यह सवाल उठा दिए कि बीजेपी ऐसे जीत पाती है कि वो 10,000 नाम कटवाती है और उसके बदले में वोटिंग लिस्ट में 10,000 20,000 नाम नए जुड़वा देती है और ऐसे करके वो चुनाव जीत लेती है। अब जब खड़गे ने ये तमाम गंभीर आरोप लगा दिए थे चुनाव आयोग पर और बीजेपी पर, और ये आरोप लगा दिया था कि मोदी सिर्फ बेईमानी करके जीतते हैं, तो इसके बाद से बीजेपी में मिर्ची लग गई थी। अब यहां समझने वाली बात यह है कि कांग्रेस के तरफ से जो ये बयान दिया गया या खड़गे की तरफ से जो ये बयान दिया गया चुनाव आयोग को लेकर, इसका असर कितना गहरा हो सकता है, कितना डैमेज बीजेपी को हो सकता है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि खुद नरेंद्र मोदी सामने आते हैं। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी के सवालों के जवाब दिए और उल्टा उनसे बहुत सारे सवाल पूछ लिए, इससे यह साफ है कि कांग्रेस ने पूरी रणनीति के साथ ये अटैक किया था बीजेपी पर और चुनाव आयोग पर, क्योंकि वो जानते थे कि इस पर जो भी जवाब आएगा बीजेपी की तरफ से या अगर नरेंद्र मोदी जवाब देंगे तो उनसे फिर पलटकर क्या क्या सवाल पूछने। और इसकी जो झलक देखने को मिली, वो झलक देखने को मिली मल्लिकार्जुन खड़गे के उस ट्वीट में, जिसमें उन्होंने करीब 7 से 8 सवाल बीजेपी से और नरेंद्र मोदी से पूछ डाले हैं। तो मैं आपको वो बता देती हूं कि आखिर खड़गे ने अपनी ट्वीट में क्या लिखा था। खड़गे ने अपने ट्वीट में लिखा, नरेंद्र मोदी जी, झूठ, छल, कपट, लूट और प्रचार, ये 5 विशेषण हैं जो आपकी सरकार का सबसे अच्छा वर्णन करते हैं। 100 दिवसीय योजना के बारे में आपका ढोल पीटना एक सस्ता पीआर स्टंट था। 16 मई 2024 को आपने यह भी दावा किया था कि आपने 2047 के रोड मैप के लिए 20 लाख से ज्यादा लोगों में इनपुट लिया था। पीएमओ में दायर आरटीआई ने आपके झूठ को उजागर करते हुए विवरण देने से साफ साफ इनकार कर दिया। भाजपा में बी का मतलब विश्वासघात है, जबकि जे का मतलब जुमला है, रिकॉर्ड को सीधा स्थापित करना। उन्होंने पहला सवाल पूछा कि आपने कहा था कि प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौकरियां देंगे, उस वादे का क्या हुआ? भारत की बेरोजगारी दर 45 साल के उच्चतम स्तर पर क्यों है? जहां भी मुट्ठी भर नौकरियों के लिए रिक्तियां होती हैं, वहां भगदड़ क्यों देखी जाती है? 7 साल में 70 पेपर लीक का जिम्मेदार कौन है? पीएसयू में हिस्सेदारी बेचकर किसने छीनी 5 लाख सरकारी नौकरियां?
दूसरा सवाल, उन्होंने जो दूसरा मुद्दा उठाया वो था बहुत हुई महंगाई की मार। घरेलू बचत 50 साल के निचले स्तर पर क्यों गिर गई है? पिछले साल ही आम थाली की कीमत 52% क्यों बढ़ गई? टमाटर की कीमतें 247%, आलू की कीमतें 180% और प्याज की कीमत 60% कैसे बढ़ी? दूध, दही, आटा, दाल जैसी आवश्यक खाद्य वस्तुओं पर जीएसटी किसने लगाया? टैक्स आतंकवाद में शामिल होकर एलटीजीसी के माध्यम से मध्य वर्ग को दंडित कौन कर रहा है? अच्छे दिनों का क्या हुआ? ये तीसरा सवाल उन्होंने पूछा। उन्होंने पूछा कि रुपया अब तक के सबसे निचले स्तर पर है, आईसीयू में है या मार्गदर्शक मंडल में है? आपकी सरकार ने पिछले 10 सालों में 150 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का उधार लिया है, यानी प्रत्येक भारतीय की अगर बात करें तो 1.5 लाख का कर्ज उस पर है। डेमो और त्रुटिपूर्ण जीएसटी के माध्यम से एमएसएमई को नष्ट कर दिया गया है। आर्थिक असमानता 100 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। इस खोए हुए दशक में औसत विकास दर 6% से नीचे है, जबकि यूपीए के दौरान ये 8% थी। निजी निवेश 20 साल के निचले स्तर पर है, जबकि विनिर्माण में औसत वृद्धि पिछले दशक में सिर्फ 3.1% है, जबकि कांग्रेस यूपीए के दौरान ये 7.85 थी, जो मेक इन इंडिया के बड़े दावों को विफल कर रही थी। वहीं विकसित भारत का क्या हुआ? उन्होंने चौथा जो मुद्दा उठाया, उन्होंने कहा जो कुछ भी आप बनाने का दावा करते हैं वो ताश के पत्तों की तरह ढह रहा है। उन्होंने महाराष्ट्र में शिवाजी की मूर्ति का उद्घाटन का सवाल उठा दिया। उन्होंने पूछा, महाराष्ट्र में शिवाजी की मूर्ति का उद्घाटन आपके द्वारा किया गया था, ढह गई। दिल्ली हवाई अड्डे की छत ढह गई। अयोध्या में राम मंदिर की छत और अटल सेतु में दरारें आ गई। गुजरात में मोरवी पुल जो टूट गया, जबकि बिहार में नए पुलों का गिरना आम बात है। अनगिनत रेल दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, जबकि मंत्री रील पीआर में व्यस्त हैं। पांचवा मुद्दा उन्होंने उठाया भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ। उन्होंने कहा आप कहते थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, उसका क्या हुआ? उन्होंने लिखा कि हमारे पास आपके लिए केवल 2 शब्द हैं, मोदानी, मेगा, घोटाला और सेवी अध्यक्ष। जबरन वसूली करके असंवैधानिक चुनावी बॉन्ड के माध्यम से लूट करना भाजपा का सबसे बड़ा वित्तीय अपराध है। नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, विजय माल्या आदि ने हजारों करोड़ रुपए लूट कर भागने में मदद की। छठवां मुद्दा जो उन्होंने उठाया खड़गे ने अपने ट्वीट में, वो ये था कि मैं देश नहीं झुकने दूंगा, उसका क्या हुआ? उन्होंने पूछा कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की जो रैंक है वो 105वीं है 2024 की लिस्ट की अगर बात करें, जबकि संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक में इसकी रैंक 134 और ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में 129 पर पहुंच गया है। गलवान के बीच चीन को क्लीन चिट दे दी गई। चीनी निवेश के लिए रेड कार्पेट और हर पड़ोसी देश के साथ रिश्ते खराब किए जा रहे हैं। 7वां सवाल उन्होंने पूछा, सबका साथ सबका विकास और जय किसान जय जवान का क्या हुआ? अनुसूचित जाति के खिलाफ अपराध में 46% की वृद्धि हुई है, ये आंकड़े बताते हैं, जबकि अनुसूचित जनजाति के खिलाफ अपराध में 48% की वृद्धि हुई है। एससी, एसटी, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों में 2014 की तुलना में 2022 में 1.7 गुना वृद्धि देखी गई है। कैजुअल कॉन्ट्रैक्ट हायरिंग में 91% की वृद्धि करके एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस समुदायों से सरकारी नौकरियां छीन ली गई। 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का जुमला, एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी से इनकार, 35 कृषि वस्तुओं पर जीएसटी, अग्निपथ के माध्यम से सशस्त्र बलों में स्थायी भर्ती को अस्थायी में बदलना। मोदी जी उंगली उठाने से पहले कृपया ध्यान दें। आगे लिखते हैं खड़गे कि मोदी की गारंटी 140 करोड़ भारतीयों के साथ एक क्रूर मजाक है। यानी खड़गे ने एक के बाद एक कई मुद्दे पर सवाल पूछ लिए कि इन बातों का आप दावा करते थे, इनका क्या हुआ? और अब जब से खड़गे ने ये सवाल पूछे हैं, ये बात की है, तो इसके बाद से बीजेपी के खेमे में पूरी तरह सन्नाटा छाया हुआ है। लेकिन नरेंद्र मोदी के इस बयान के बाद से कांग्रेस में खलबली है और कांग्रेस की तरफ से लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं। एक के बाद एक बयान आ रहे हैं कांग्रेस नेताओं के, और खासकर उन तीनों राज्यों के सीएम ने भी नरेंद्र मोदी से सवाल पूछ लिए और उन्हें अपने काम गिना दिए हैं और उन पर निशाना साध दिया है। ये 3 राज्य वो हैं जिनका जिक्र नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट में किया, वो भी आपको पढ़कर सुना देते हैं। तो उन्होंने लिखा था कि कांग्रेस पार्टी इस बात को भली भांति समझ रही है कि झूठे वादे करना तो आसान है, लेकिन उन्हें सही ढंग से लागू करना कठिन या असंभव है। अभियान दर अभियान वे लोगों से ऐसे वादे करते हैं जिन्हें वे कभी जानते हैं कि वो कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। अब वे लोगों के सामने बुरी तरह बेनकाब हो गए हैं। इसके साथ एक हैशटैग भी लगाया गया जिस पर लिखा था फेक प्रोमिसेस ऑफ कांग्रेस। इसके बाद उन्होंने कर्नाटक से लेकर हिमाचल और तेलंगाना पर निशाना साध दिया।
उन्होंने कहा, कर्नाटक में कांग्रेस विकास की परवाह करने के बजाय पार्टी के अंदर की राजनीति और लूट में व्यस्त है। इतना ही नहीं, वो मौजूदा योजनाओं को भी वापस लेने जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिलता। तेलंगाना में किसान उस छूट का इंतजार कर रहे हैं जिसका उन्होंने वादा किया था। और इससे पहले छत्तीसगढ़ और राजस्थान में उन्होंने कुछ भत्ते देने का वादा किया था जिसे 5 साल तक कभी लागू नहीं किया गया। ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं कि कांग्रेस कैसे काम करती है। अब जैसे ही नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट में कर्नाटक, हिमाचल और तेलंगाना, जहां पर कांग्रेस की सरकार है, इनका जिक्र किया, तो इन तीनों ही राज्यों के सीएम ने एक के बाद एक ट्वीट करके नरेंद्र मोदी को करारा जवाब दे दिया। और इसके अलावा छत्तीसगढ़ का क्योंकि जिक्र किया है उन्होंने, जहां पर पहले कांग्रेस की सरकार थी और अब बीजेपी है, उस पर भी जब उन्होंने निशाना साधा नरेंद्र मोदी ने, तो भूपेश बघेल का भी बयान उस पर आ गया और उन्होंने भी तमाम सवाल खड़े कर दिए और अपने काम गिना दिए कि जब उनकी सरकार थी छत्तीसगढ़ में तो क्या क्या काम हुए थे कांग्रेस सरकार में। फिलहाल सिद्धारमैया की बात करते हैं, जो कर्नाटक के सीएम है। उन्होंने लिखा कि नरेंद्र मोदी जी, ये खेदजनक घटनाक्रम है कि वो राजनीतिक कठपुतली की तरह झूठे आरोप लगाकर कर्नाटक राज्य और कन्नड़ लोगों का अपमान कर रहे हैं। सिद्धारमैया ने कहा कि पीएम मोदी को कांग्रेस पर उंगली उठाने से पहले बीजेपी की कर्नाटक में अपनी भयावह विरासत पर गौर करना चाहिए। अब सभी की निगाहें इसी पर हैं कि सिद्धारमैया की इस चुनौती को नरेंद्र मोदी एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं। वहीं तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने भी करारा जवाब दिया। उन्होंने लिखा, नरेंद्र मोदी जी, मुझे अपने राज्य और हमारी सरकार के बारे में आपके बयानों में कई गलतफहमियों और तथ्यात्मक त्रुटियों को स्पष्ट करने में खुशी हो रही है। कार्यभार संभालने के 2 दिनों के अंदर तेलंगाना सरकार ने अपने पहले और दूसरे वादे को पूरा करने का खुलासा किया। सभी टीजीएसआरटीसी बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा दी और राजीव आरोग्य श्री के तहत 10 लाख का स्वास्थ्य देखभाल और अस्पताल में भर्ती कवर। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें रेवंत रेड्डी ने अपने ट्वीट के जरिए से बताई थी। इसी तरह हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का भी ट्वीट आ गया। उन्होंने लिखा, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की कांग्रेस सरकार ने 2022 के विधानसभा चुनावों के दौरान की गई 10 में से 5 गारंटी पूरी कर दी है और सरकार वादों को पूरा करने और राज्य भर में समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए दृढ़ता से समर्पित है। यानी देखा जा सकता है कि कांग्रेस को घेरने में लगी बीजेपी अब उल्टा खुद घिर गई है और अब सवाल नरेंद्र मोदी पर उठ गए हैं। अब देखना होगा कि इस पर किसकी प्रतिक्रिया आती है। क्या खुद से नरेंद्र मोदी की प्रतिक्रिया आएगी या इस बार अब नरेंद्र मोदी साइड हो जाएंगे और बीजेपी के जो दूसरे नेता हैं वो इस मोर्चे को संभालने की कोशिश करेंगे। लेकिन सवाल यही है कि नरेंद्र मोदी अब क्यों नहीं जवाब देंगे, अगर वो इस मुद्दे पर अब वो चुप रहते हैं तो। यानी हर तरह से नरेंद्र मोदी एक ट्वीट करके बुरी तरह से अब यहां फंसे हुए नजर आ रहे हैं। तो ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।